हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम प्रतिशत से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके सामने इसको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आपको बताएंगे तरीका कि उनको हम कैसे सॉल्व करते रहते हैं और कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। राम के पास 8,000 रुपए थे। उसने क्या किया, कुल धन का 30% खर्च कर दिया। तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष रहेगा। ठीक, ये क्वेश्चन है कि राम के पास में कितने रुपए थे, 8,000 रुपए थे और उसने क्या किया, उसमें से 30% खर्च कर दिया है। अब आपको ये बताना है कि उसके पास में शेष धन कितना रह गया या कितना बच गया है। ठीक है, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि माना जो कुल धन है उसको हमने मान लिया कितना है, 100 रुपए। हमने ये मान लिया कि उसके पास में जो कुल धन था वो कितना था, 100 रुपए था। ठीक, अब उसने किया क्या, 30% खर्च कर दिया। तो हम यहां पर बच्चा लिखेंगे क्या, खर्च बराबर हो गया कितना, 30%। और ये इसके पास में 100 रुपए था। उसने खर्च कितना किया, 30%। तो अब यहां निकालते हैं पहले हम लोग क्या, शेष बचा धन। शेष बचा धन कितने प्रतिशत बचेगा, 100 था, 30% खर्च किया, मतलब 100 का 30% होता है 30। तो 100 में से जब आप 30 को माइनस करेंगे तो शेष बचेगा कितना, 100 माइनस जब 30 किया जाएगा तो आ जाएगा 70। ठीक, इसका मतलब उसके पास अगर 100 रुपए थे, 100 रुपए में से उसने 30 रुपए खर्च किए तो उसके पास कितना बचता, 70 रुपए। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे शेष धन। हमको निकालना है कि शेष धन कितना बचेगा। शेष धन कितना बचेगा, तो शेष धन कितना बचेगा, 70%। कितने का, 8,000 का। उसके पास था कितना, 8,000। तो हम लिखेंगे यहां से क्या, शेष धन हो जाएगा 8,000 का 70%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 8,000 का मतलब हो गया गुणा और 70% का मतलब हो गया बटे में 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब ये आपका रह गया कितना, 800 गुणा 7। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो 2 जीरो आप पहले इसको ऐसे लगा दीजिए और 8 सत्ते होता है आपका कितना, 56। तो उसके पास जो पैसा बचा वो कितना बचा, 5600 रुपए। तो इस तरह से जो प्रतिशत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, उनको आप हल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। अभी आपको मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे क्वेश्चन से। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा गया है कि जब किसी संख्या का 40% जो है किसमें जोड़ा जाता है, 42 में जोड़ा जाता है, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होगी। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कोई संख्या है, उसका हमने निकाला 40% और जब उसको हम 42 में जोड़ते हैं तो हमको जो संख्या थी वही मिल जाती है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने का तरीका देखिए। हम ये मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर हो गई कितनी, x। अब हम क्या करेंगे, इस x का क्या निकालेंगे, 40%। x का 40%। तो यहां हो जाएगा क्या, x का 40% और इसमें क्या जोड़ेंगे, 42 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 42। तो ये हो गया 42 और बराबर क्या मिलता है आपको, वही संख्या कौन सी, जो आपने x मानी थी। तो आप इसके बराबर में x कर दीजिए। ठीक, अब x का 40%, तो x का मतलब गुणा हो गया, 40% का मतलब हो गया बटे में 100 प्लस आपका हो गया 42 बराबर हो गया कितना, x। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, देखिए चाहे तो आप इसको काट के भी लगा सकते हैं, वरना ऐसे ही हल कर लीजिए। कैसे, 40 का जब x में करेंगे तो हो जाएगा 40x बटे आपका हो गया 100 प्लस का हो गया 42 बराबर हो गया x। अब पहले हम इसकी 100 की गुणा करेंगे 42 में और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। तो 1 का जब करेंगे 40x में तो हो गया 40x, 100 का किया 42 में तो हो जाएगा 4200 और बटे हो जाएगा 100 बराबर कितना हो गया, x। अब इस 100 की गुणा हम करेंगे x में
तो ये आपका हो जाएगा 40x प्लस का हो गया 4200 बराबर हो गया 100x। अब हमको मान किसका निकालना है, x का। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 40x को इधर ले जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4200, तो इधर ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ये आपका 100x पहले लिखा था। अच्छा, ये आप जानते हैं कि जब हम पक्षांतर करते हैं एक संख्या को बराबर के इधर से उधर या उधर से इधर लेके आते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो ये 40x किसका था, प्लस का, और जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका ये 40x। अब ये हो गया आपका 4200 बराबर 100x में से 40x घटा दीजिए, अब कितना आ जाएगा 60x। हमको मान किसका निकालना है, x का। तो x के मान निकालने के लिए 60 को क्या करेंगे, बटे में लेके आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4200 बटे 60 बराबर किसके हो गया, x के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 6 कम 6, 6 सते 42, और एक 0 ये जो बच गया उसको लगा दीजिए। कितना आ गया, x बराबर हमारा मान कितना आ गया 70। तो हमें कह सकते हैं कि अगर 70 का हम 40% निकालें और उसमें 42 जोड़ें तो हमको 70 ही मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।